हरे कृष्णा। कल की कथा में आगे चलते हैं। जब महादेव ब्राह्मण बनकर वहां पधारे तो शैलराज ने उनसे पूछा, विप्रवर, आपका परिचय क्या है? तब उन द्विजराज ने गिरिराज को आदरपूर्वक सब कुछ बताया। ब्राह्मण बोले, गिरिराज, मैं घटक वृत्ति का आश्रय लेकर भूमंडल में घूम रहा हूँ। मेरे मन के समान तीव्र गति है। गुरुदेव के वरदान से मैं सर्वत्र पहुंचने में समर्थ एवं सर्वज्ञ हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी दिव्य कन्या को शंकर के हाथ में देना चाहते हो, जिसके शील और कुल का कुछ भी पता नहीं। शंकर निराश्रय हैं, उनका कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है। वे असंग सदा अकेले रहने वाले हैं। उनके न रूप न गुण। वे शमशान में विचरने वाले हैं। संपूर्ण भूतों के अधिपति तथा योगी हैं। शरीर पर वस्त्र तक नहीं है, सदा दिगंबर रहते हैं। उनके शरीर में सर्पों का वास है। अंगराग के स्थान पर राख भभूत ही उनके अंगों को विभूषित करती है। उनका स्वरूप ही व्यालग्राही अर्थात दुष्टों और सर्पों को ग्रहण करने वाला है। वे काल का व्यापादन अर्थात नाश या अपव्यय करने वाले हैं। अज्ञात मृत्यु, ज्ञ और अज्ञ, अनाथ और अबंधु हैं। भव अर्थात संसार की उत्पत्ति के कारण अथवा अभव अर्थात जन्म रहित हैं। वे सिर पर तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली जटाओं का बोझ धारण करने वाले विरक्त तथा निर्धन हैं। उनकी अवस्था कितनी है, कैसी है, ये किसी को भी ज्ञान नहीं है। वे अत्यंत वृद्ध हैं। वे विकार शून्य हैं। सबके आश्रय हैं तथा सभी उनके आश्रय हैं। व्यर्थ घूमते रहते हैं। सर्पों का हार धारण किए भीख मांगते हैं। यही उनका परिचय है जिन्हें तुम अपनी पुत्री देने जा रहे हो। भगवान नारायण ज्ञानियों में श्रेष्ठ और कुलीन है अथवा समस्त कुलों की उत्पत्ति के स्थान हैं। तुम उनके महत्व को समझो। पार्वती का दान करने के निमित्त वे ही तुम्हारे योग्य पात्र हैं। पार्वती का विवाह शंकर से हो रहा है। ये सुनते ही बड़े बड़े लोगों के मुख पर उपहास सूचक मुस्कुराहट दौड़ जाएगी। एक तुम हो जो लाखों पर्वतों के राजाधिकार राज होते हुए भी, और एक शिव हैं जिनके एक भी भाई बंधु तक नहीं है। तुम अपने भाई बंधुओं सहित तथा धर्मपत्नी मेना से भी शीघ्र ही पूछो, वही तुम्हें सत्य बताएंगे और उन सबकी सम्मति जानने का तुम प्रयत्न करो भैया। और सबसे तो यत्न पूर्वक पूछना, किंतु पार्वती से इस विषय में कुछ ना पूछना, क्योंकि उसे शंकर के अनुराग का रोग लगा हुआ है। रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती, उसे सदा कुपथ्य ही रुचिकर जान पड़ता है। वृंदावन विनोदिनी राधे। यूं कहकर शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण शीघ्र ही स्नान और भोजन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चल दिए। ब्राह्मण की पूर्वोक्त बात सुनकर मेना शोक युक्त हो नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उनका हृदय व्यथित हो उठा। वे हिमालय से बोली। मेना ने कहा, शैलराज, मेरी बात सुनिए, जो परिणाम में सुख देने वाली है। आप इन श्रेष्ठ पर्वतों से पूछिए इनकी क्या राय है। मैं तो अपनी बेटी को शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। देखिए, मैं सारे विषयों को त्याग दूंगी, विष खा लूंगी और पार्वती के गले में फांसी लगाकर भयानक वन में चली जाऊंगी। ऐसा कहकर मीना रोषपूर्वक पार्वती का हाथ पकड़कर कोप भवन में चली गई। खाना पीना छोड़कर रोने लगी और भूमि पर सो गई। इसी समय भाइयों सहित वशिष्ठ वहां आए। उन सबके साथ अरुंधति भी थी। शैलराज ने उन सब महर्षियों को प्रणाम करके बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। 16 उपचार अर्पित करके भक्तिभाव से उनका पूजन किया। ऋषि लोग सभा के बीच उस सुखद सिंहासन पर बैठे और अरुंधति देवी तत्काल वहां चली गईं, जहां मेना और पार्वती थी। वहां जाकर देखा कि मेना तो शोक से अचेत हो पृथ्वी पर सो रही है। तब उन साध्वी देवी ने मधुर वाणी में कहा, अरुंधति इस प्रकार बोली, पतिव्रते मेनके, उठो। मैं अरुंधति तुम्हारे घर आई हूँ। मुझे पितरों की मानसी कन्या और ब्रह्मा जी की पुत्र वधू समझो। अरुंधति का स्वर सुनकर मीना शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गईं। उन्होंने लक्ष्मी के समान तेजस्वनी देवी अरुंधति के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, अहो, हमारा जन्म बड़ा ही पुण्यमय है। हम लोगों का ये कौन सा पुण्य आज फलित हुआ है, जिससे ब्रह्मा जी की पुत्र वधू तथा वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी ने मेरे घर में पदार्पण किया है। देवी, मैं आपकी किंकरी हूँ। यह घर आपका है। हमारे बड़े पुण्य कि आपका यहाँ शुभागमन हुआ है।
संभ्रक पूर्वक इतना ही कहकर मीना ने सती अरुंधति को सोने की चौकी पर बैठाया और उनके चरण पखार कर उन्हें मिष्ठान भोजन कराया। फिर स्वयं भी पुत्री के साथ भोजन किया। तदंतर अरुंधति ने मीना को शिव के लिए नीति की बातें समझाई और प्रसंगवश उनके साथ संबंध जड़ने की वचन भी कहे। इधर उन महर्षि ने भी शैलराज को उत्तम वाणी में नीति के सार तत्व समझाया और प्रसंगवश ऐसी बातें कही जो शिव और पार्वती के संबंध को जोड़ने वाली थी। ऋषि बोले, शैलराज हमारी बात सुनो, ये तुम्हारे लिए शुभ कारक है। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और उन लोक संहारक महादेव के श्वसुर बनो। देवेश्वर, शिव तुमसे याचना करने नहीं आएंगे। तुम यत्न पूर्वक शीघ्र ही उन्हें समझाओ और विवाह के लिए तैयार करो। तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं विवाह स्थिर करने के निमित्त प्रयत्न करेंगे। योगियों में श्रेष्ठ शंकर कभी विवाह के लिए इच्छुक नहीं हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वे तुम्हारी पुत्री को ग्रहण करेंगे। उसे ग्रहण करने का दूसरा कारण ये है कि तुम्हारी कन्या की तपस्या के अंत में उन्होंने उसे अपनाने की प्रतिज्ञा कर ली है। इन दो कारणों से ही योगी राज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की ये बात सुनकर हिमवान हंसे और कुछ भयभीत हो अत्यंत विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता, न रहने के लिए घर, न ऐश्वर्य, यहाँ तक कि उनका कोई स्वराज बंधन भी, स्वजन बंधु भी नहीं है। जो अत्यंत निर्लिप्त योगी हैं उनके हाथ कन्या देना उचित नहीं है। आप लोग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना सत्य एवं निश्चिष्ट मत प्रकट कीजिए। यदि पिता कामना, लोभ, भय और मोह के वशीभूत होकर सुयोग्य पात्र के हाथ में अपनी कन्या का दान नहीं देता तो 100 वर्षों तक नरक में पड़ता है। अतः मैं स्वेच्छा से शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। ऋषियों, इस विषय में जो उचित कार्य हो वो आप कीजिए। हिमवान की बात सुनकर वेद वेदांगों के विद्वान ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ वेदोक्त मत प्रकट करने के लिए उद्यत हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, शैलराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सभी वचनों को जानता है। पहला वचन वह है जो वर्तमान काल में कानों को सुंदर लगे और जल्दी समझ में आ जाए, किंतु पीछे असत्य और अहितकर सिद्ध हो। ऐसी बात केवल शत्रु कहता है, उससे कदापि हित नहीं होता। दूसरे प्रकार का वचन वह है जो आरंभ में सहसा दुखजनक जान पड़े परंतु परिणाम में सुख देने वाला हो। ऐसा दयालु वचन दयालु और धर्मशील पुरुष ही अपने भाई बंधुओं को समझाने के लिए कहता है। तीसरी उत्कृष्ट श्रेणी का वचन है जो कानों में पड़ते ही अमृत के समान मधुर प्रतीत हो और सर्वदा सुख की प्राप्ति कराने वाला हो। उसमें सार तत्व सत्य होता है और उसमें सबका हित होता है। ऐसा वचन सर्वश्रेष्ठ और सभी का अभीष्ट होता है। गिरिराज, इस प्रकार नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचनों का निरूपण किया गया है। अब तुम ही कहो, इन तीनों में से कौन सा वचन तुमसे कहूं? तुम्हें कैसी बातें सुनने की इच्छा है? देवेश्वर शंकर वास्तव में बाह्य धन संपत्ति से रहित हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र तत्व ज्ञान के समुद्र में निमग्न रहता है। बाह्य धन संपत्ति आपतता रमणीय जान पड़ती है, परंतु वह बिजली की चमक की भांति शीघ्र ही नष्ट भी होने वाली है। नित्यानंद स्वरूप स्वात्मा राम परमेश्वर को इस तरह की सम्मति या संपत्ति के लिए इस क्या इच्छा रखनी होगी? गृहस्थ मनुष्य ऐसे पुरुष को अपनी पुत्री देता है जो राज्य वैभव से संपन्न हो, जिसके मन में स्त्री से द्वेष हो। ऐसे वर को कन्या देने वाला पिता कन्याघाती होता है। परंतु कौन कह सकता है कि भगवान शंकर दुखी हैं? क्योंकि धनाध्यक्ष कुबेर भी उनके किंकर हैं, जो भगवान भ्रूभृंग की लीला मात्र से सृष्टि का निर्माण एवं संहार करने में समर्थ हैं, जो ईश प्रकृति से परे निर्गुण परमात्मा और सर्वेश्वर हैं, जो समस्त जंतुओं से निर्लिप्त और उनमें लिप्त भी हैं, जो अकेले ही समस्त सृष्टि के संहार कर्म तथा सृष्टि कर्म में भी समर्थ हैं एवं सर्वस्वरूप हैं, निराकार साकार सर्वव्यापी और स्वेच्छामयी हैं, जो ईश्वर एवं सृष्टि कार्य का संपादन करने के लिए 3 रूप धारण करते हैं तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता शिव नाम से प्रसिद्ध होते हैं, जो ब्रह्म रूप से ब्रह्मलोक में, विष्णु रूप से विष्णुलोक में यानी क्षीर सागर में तथा शिव रूप में कैलाश में वास करते हैं। वे परम ब्रह्म परमेश्वर ही श्री कृष्ण कहे गए हैं।
ब्रह्मा आदि सब रूप उन्हीं की विभूतियां हैं। श्री कृष्ण के 2 रूप हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से तो वे वैकुंठ में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज रूप से गोलोक में विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर उन भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। कोई देवता उनकी कला है तो कोई कालांश। श्री कृष्ण ने सृष्टि के लिए उन्मुख होकर स्वयं अपनी प्रकृति अर्थात शक्ति स्वरूपा श्री राधा को प्रकट किया और उनमें अपने तेजोमय वीर्य की स्थापना की। उस गर्भ से एक डिंब का प्रादुर्भाव हुआ जिसके भीतर से महाविराट नारायण प्रकट हुए। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। वे श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। जब वे एकांड वन में जल में शयन करते थे उस समय उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भाल देश से चंद्रशेखर शंकर प्रकट हुए। महाविष्णु के वाम पार्श्व से विष्णु अर्थात लघु विराट का प्राकट्य हुआ। शैलराज, इस पर प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्राकृतिक कहे गए हैं। अब हम कथा में आज यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।